जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम शहीद स्थल प्रयागराज के एलिफेंट पार्क से शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्थान से वहां से चलकर कल पटना पहुंचे थे 11 फरवरी को। आज 12 फरवरी को हम लोग पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हैं। यह स्थल धर्मतला के धरना स्थल है जो यहाँ पे नज़दीक, ये सामने आपको दिख रहा है। इसके पीछे गांधी स्मारक है। कुछ ही दूर पे एक चौराहा है जो नेता सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से है। और हम लोग जिस मांग को लेकर निकले हैं कि और जो जन संदेश लोगों में पहुंचाना चाहते हैं कि देश में जैसी भ्रष्टाचारी, लूटबाजारी, कालाबाजारी चल रहा है देश में, अभी आगामी लोकसभा 2024 जो आने वाला है, आप लोगों को पता होगा कि अभी कितना इसमें राजनीति के नाम पे आप लोग को जानकारी है कि कैसे लोग सीट पाते हैं, किस आधार पर लोग लड़ते हैं। जब जीतते हैं तो देश में लूटबाजारी ही काम करते हैं। जैसा कि पहले बताते, जैसे अंग्रेज़ों ने पहले तो वो तो विदेशी थे, इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश लोग, वो तो देश को लूटते थे, शोषण करते थे, हर चीज़ करते थे। लेकिन ये तो हमारे अपने हैं, हमारे अपनों के बीच के हैं, साथ के हैं, सब कुछ है। लेकिन इनके अंदर न तो कभी दया आई, न कुछ आई। सिर्फ अगर विकास की बात कहा जाए तो जो भी चीज़ें, इमारतें, सड़कें जहाँ भी बनाई गई हैं, अधिकांश आपको देखेंगे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें ऐसी आपको मिलेंगी कि उनको मटर गेहूं की तरह आप बटोर लीजिए। ऐसे से सोचिए, हम लोगों को पैसा जो है विकास के नाम पे सरकार जो लगाती है, उसमें जो सरकार के सांसद विधायक जिनके निधियों द्वारा पास किया जाता है, वो कमीशन रिश्वतखोरी के नाम पे इतना अंधाधुंध कमाई किया जा रहा है कि देश रहे ना रहे, लेकिन उनका अपने आने वाली भविष्य और बच्चों की पीढ़ियों को कमाने के लिए काला धन के रूप में पैसा कमा रहे हैं। जिसमें सरकार भी पहले काला धन पे बहुत बोल रही थी, लेकिन अब बिल्कुल चुप है। ऐसी में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो विकास के नाम पर वो कुछ भी नहीं रह जाता है। आपको एक सामने एक मीनार दिख रही होगी, ये ब्रिटिश शासनकाल में बनवाया गया था। ये पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में है, जिसे शहीद मीनार कहा जाता है। ये बहुत बड़ी मीनार है, आज भी बहुत मजबूत है। लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से हर राज्य के लोग आते हैं इस मीनार को देखने। इसी मीनार के पास ये धरना प्रदर्शन जो होता है, ये स्थल है। सोच लीजिए कि जो वहाँ पे जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए हैं, जैसे पुल है, कई चीज़ें हैं भारत में बने हैं, सभी को पता है कि वो आज तक खड़े हैं। लेकिन बिहार जैसे कई राज्यों में ऐसे पुल जो बने भी नहीं, उसके पहले वो गिर गए। भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि अंग्रेज़ों से भी कहीं अधिक ये लूटने के ये लोग जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर सत्ता में आते हैं तो अपने अपने लूटने का ही कार्य करती हैं। और ये आगामी जो लोकसभा आएगी 2024, इसमें भी सीटों का कैसे लेन देन होता है ये सभी को पता है। और जब जो सीट अगर खर्च करता है, लाखों करोड़ों रुपए जब खर्च करेगा, तो वो क्या सोचिए, वो ईमानदार है? आज कोई फ्री में कोई किसी को 10 रुपया नहीं देता है। अगर करोड़ों रुपये खर्च करेगा तो वो देश के साथ क्या करेगा? देश के साथ वही करेगा जो अंग्रेज़ों ने किया था, उससे कहीं भी गंदा वो काम करेगा। उसे डर नहीं है किसी चीज़ का, लूटने का। हर चीज़ में वो माहिर हो चुके हैं। अगर उनकी बात करें तो वो निकल जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब 15 अगस्त जैसे 26 जनवरी पे वहाँ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो शहीद स्थल है, वहाँ पर उनको सम्मान को अनदेखा किया गया और कई बार अपमान किया गया, जैसा कि हमने कई वीडियो में हम लोगों ने बताया। और उनके उसी सम्मान को, अपमान को देखते हुए हम लोगों ने ये राष्ट्रीय एकता जन आंदोलन आज़ाद मिशन के तहत एक पार्टी स्थापित किए हैं, जिसमें हम लोगों ने यह देश के प्रत्येक व्यक्तियों को तक यह बात संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जितना यह देश हमारा है, उतना भारत के प्रत्येक नागरिक का है। तो क्यों नहीं इन काले अंग्रेज़ों के रूप में जो लूट रहे हैं जो नेता, क्यों उनको हम मतदान करें, क्यों उनको हम चुनें? अगर देश के युवा पढ़ा लिखा और जो बच्चे IAS PCS जैसी अनेकों प्रकार की परीक्षा में तैयारी करते हैं, निराश होकर घर बैठ जाते हैं, निराश मत होइए। अगर देश के लिए कुछ करना है, अगर आपके अंदर देश के प्रति जज्बा है, तो आप बिल्कुल आपके देश, आपके प्रदेश जो भी हो, विधायक, सांसद, जो भी मौका मिले, आप उस चुनाव को ज़रूर लड़िए। चूँकि आप किसी राजनीतिक पट्टे को अपने गले में मत बांधिए। आप जो हमारा संविधान भी अधिकार देता है कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो हम स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में ज़रूर लड़ें। हमने राष्ट्रीय एकता जन आंदोलन आज़ाद पार्टी बनाया, तो आप कहेंगे इस पार्टी की नहीं। आइए, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मिशन के तहत ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो सपना था, उस सपने को साकार करने, जिनका आज़ाद मिशन था कि हमारे भारत के नागरिक स्वतंत्र होंगे, एक अच्छी
जीवन जिएंगे। लेकिन आज यहाँ गरीबों की जो दुर्दशा है, जो शोषण हो रहा है, जो भ्रष्टाचार है, जो अगर किसी के साथ अन्याय हो जाए तो वो सुनवाई करने के लिए, अगर वो जान लीजिए जितना उसके साथ अन्याय नहीं होता उससे ज़्यादा तो वो न्याय मांगने में उसका समय निकल जाता है। आज के समय में हर राज्यों में यही लगभग देखने को मिला है कि कितना प्रताड़ित हैं लोग। और इसीलिए हम कहते हैं कि अधिकार मांगना बंद, भीख की तरह मत मांगिए। अगर अधिकार नहीं मिल रहा है तो अधिकार छीनने की कोशिश करो। छीनोगे तभी जब आप उनको अंग्रेज़ों की तरफ भगा नहीं सकते, लेकिन उनको उस पद से जब हटा दोगे, जब आप वहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति जब बैठेंगे, देश की एक अच्छी विचारधारा वाले लोग मिलेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे तो देश का विकास भी होगा और शहीदों का बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए फिर से कह रहे हैं, जितने भी देशवासी हैं सब इस आज़ाद मिशन से ज़रूर जुड़ें और ज़रूर जुड़ें। आज हमारी बात हर व्यक्तियों तक ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा जहाँ तक हो सके। और बाकी हम देश के जितने भी राज्य हैं, राज्य के प्रत्येक राजधानी पर जाएंगे, ये संदेश ज़रूर देंगे। क्योंकि हमारे देश की मीडिया जो है वो तो आप लोगों को पता ही है कि अगर आप बिना पैसे के जान लीजिए आपकी एक न्यूज़ छापना तो क्या दिखाना नहीं। अगर आप प्रचार की बात करिए, अंडरवियर पता नहीं कितने आलतू फालतू चीज़ें जो नहीं दिखाना चाहिए वो चीज़ें दिखाएंगी। लेकिन जो देश की मुद्दा की बात करे, जो देश की बात करे, जो देश के लिए लड़े, जो देश को आगे के बारे में सोचे, उनसे देश की मीडिया नहीं सोचती है। आज ये सोशल मीडिया हम लोगों की अगर ना होती तो हम लोग बहुत कमज़ोर हो जाते। लेकिन सोशल मीडिया अगर हमारे हाथों में है तो उसका सही उपयोग करिए, सही उपयोग करिए आप लोग, जन जन तक पहुंचाइए। क्योंकि अगर ये काले अंग्रेज अगर डरते हैं तो वो है सोशल मीडिया। क्योंकि हम लोग अपने गांव में जब रहते हैं, जहाँ गलत होता है, जब विकास की हम बोल इसलिए नहीं पाते कि दुश्मनी होगी, लेकिन नहीं, आप किसी से दुश्मनी मत करिए। लेकिन जब चुनाव आए तो आप वोट देते समय ज़रूर ध्यान दीजिए कि हमारा देश किस स्थिति में है और किस तरफ जाना चाहिए। अगर आज हम लोग अपने देश को बचाने के लिए लड़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, तो हम आने वाली पीढ़ियों से हम उम्मीद न रखें कि उनका क्या दशा होगा। जो आज हम तो अभी कुछ ठीक ठाक हैं, आने वाली पीढ़ियाँ बहुत हों, जान लीजिए इसका गलत खामियाजा भुगतेगी। हम शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से विकलांग होते चले जा रहे हैं, नपुंसकता होती चली जा रही है। अपनी इस मानसिकता की, ये सोच की, धर्म जात भेदभाव को समाप्त करिए। आप राष्ट्रहित की बात करिए, राष्ट्र की बात करिए, जो देश की विचारधारा चलाए, जो देश की विचारधारा से चले। मैं अकेला इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे सांसद विधायक मंत्री बनना है। मुझे सांसद विधायक मंत्री नहीं बनना है। जो सांसद विधायक मंत्री बने वो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो और देश की उसके प्रति जो शहीदों का सपना था उसके दिल में भी वही देश के प्रति सम्मान और सोच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को, जो आपके क्षेत्र से जो भी आएँ, उन्हें ज़रूर आप लोग मतदान करिए। चाहे वो ये मत देखिए वो जीते या ना जीते, लेकिन आप लोग ज़रूर मतदान करें। और हम लोग इस स्थल को, इस जो चले हैं आज़ाद जी के शहीद स्थल से, हम ज़रूर 29 राज्यों में पहुंचेंगे। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर पहुंचेंगे। और हर जगह की जो भी जैसा भी रहेगा हम आपको शेयर करेंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जो चैनल यूट्यूब वाले होते हैं भैया, वो सब जो भी मिल जाता है तो हम आप लोगों को शेयर करते हैं। हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम एक नेता नहीं हैं। बोलने में अगर हम थोड़ा बहुत नहीं बोल पाते हैं तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। क्योंकि कोई पैदाइशी कोई कुछ सीखा नहीं है। हमें राजनीति करना नहीं है, बल्कि हमें हमारा देश चाहिए। और जो वो देश चाहिए जो चंद्रशेखर आज़ाद सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत, ये सब जैसे वीर स्वतंत्रता के वीर सपूतों ने जिसे चाहा था कि हमारा देश उस प्रकार से चाहिए, ना कि आज़ादी के बाद से ये भ्रष्टाचार वाली चाहिए। क्योंकि आज़ादी के बाद के 1947 के बाद हिंदू बनाम मुसलमान बंटवारे में जब इस विवाद हुआ, तो इस विवाद के बाद आप सोच सकते हैं कि अभी जो राजनीति चल रही है लोकसभा की, अभी जो महागठबंधन हो रहा है वो जातिवाद की गठबंधन हो रहा है। वो किसी पार्टी की नहीं है। ये देखा जाता है कि किस दल का, किसका पार्टी किस जाति का है, उस पार्टी के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं कि हमारी इस पार्टी से है तो जुड़ेगा तो इतना मतदान। तो आप किसी अपनों को मत देखिए। अगर आपको देखना है तो अपनी देश को देखिए, सबसे पहले देश देखिए, फिर उसके बाद कुछ। आगे लड़ नहीं सकते, आप लोग समय दे नहीं सकते, तो लेकिन मतदान के समय आगामी लोकसभा 2024 जो भी मतदान करिए, जहाँ भी करिए, आप लोग सोच समझ के करिए और सही लोगों को चुनिए। हम तो यही कहेंगे, आज़ाद मिशन के तहत भारत के 543 सीटों पर हर उम्मीदवार आज़ाद प्रत्याशी के रूप में ज़रूर लड़े। जय हिंद, जय भारत।